हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड ये है ब्लॉग मंगलवार 19 तारीख का, यानी कि कल का। और कल मैं जाने वाली थी बाबू को लेकर के हॉस्पिटल। ये देखिए पहुंच गई हूँ। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहीं पे इंजेक्शन दिलवाने वाली हूँ। और ये बाबू का वैसे तो दूसरा है, लेकिन वैसे चौथा है, क्योंकि फर्स्ट इंजेक्शन के लिए जब बुलाया गया था एक मंथ नहीं, उससे पहले ही शायद, तो उस टाइम मैंने देखा कि 2 इंजेक्शन लग चुका है। और वो जब हम हॉस्पिटल में थे डिलीवरी बाद, उसी टाइम दे दिया गया था। उसके बारे में मतलब उसके लिए हम लोगों को स्पेशली जाना नहीं पड़ा था। और तो वो तीसरा पड़ा था और ये चौथा है। तो 3 तो वहीं पे पड़ गया, अब ये चौथा यहाँ जस्ट बगल में ही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ दिलवाई थी। और वो पेनफुल इंजेक्शन होता है, तो डॉक्टर ने पहले ही मतलब नर्स ने पहले ही बताया था कि ये दर्द करेगा, तो इसके लिए पैरासीटामोल दिया था। उससे मतलब दर्द में भी थोड़ा सा आराम मिलेगा और फीवर जो चढ़ेगा वो भी उतर जाएगा। तो ये देख सकते हैं बाबू कितना मतलब मुरझाया हुआ लग रहा है, एकदम शांत पड़ा हुआ है। रो भी रहा है, जब मतलब कि कभी कभी बीच बीच में रोता भी है, और इस तरह से शांत भी है। टच होता है तो ज़्यादा दर्द होता है। तो वही ऐसे कर कर के पूरे दिन थोड़ा थोड़ा जो क्लिप मैंने दिखाया है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा देर पे मैं ले रही थी। कोई ब्लॉग नहीं शूट करने का मन कर रहा था, कुछ करने का नहीं मन कर रहा था। उसके बाद ये शाम से है, शाम में जो कपड़े थे वो डालना था। तो मम्मी गोदी में ली हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही डाल देती हूँ बाबू को गोदी में। पूरे दिन कोई ना कोई गोदी में लेकर के थे, मतलब मैं और मम्मी ऐसे करके गोदी में लेकर थे, ताकि रोए ना ज़्यादा। क्योंकि बच्चे को जब कोई प्रॉब्लम होता है तो अगर गोदी में रखो तो थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद वही, और मेरी ननद मतलब मंगलवार को मम्मी जी का फास्टिंग भी होता है ना, तो वही ननद सब्ज़ी काट रही है। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी। और खाना वाना जिस दिन मंगलवार आता है उस दिन मैं बनाती हूँ खास करके। बट बाबू का तबीयत ठीक नहीं था, तो इतना मन नहीं कर रहा था। बस ऐसे ही बहुत सिंपल सा खाना बना था, पूरा मैं दिखाई भी नहीं थी, लेकिन हाँ चावल दाल सब्ज़ी बना था बस। और ये मैं कपड़े पहले उतार रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना कपड़े डालने वाले, वो एक मतलब कि आप बहुत जगह देखते होंगे, ऑनलाइन मिलता है। एक अलमीरा टाइप से था, कपड़े का था, तो वो हम लोग हटा दिए। मतलब वो थोड़ा सा चूहा काट दिया था, तो और इसको कपड़े डालने वाले बना दिया। और ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब कपड़ा सुखाने के लिए बहुत अच्छा है। वैसे इस तरह का मिलता भी है, उसका बनावट थोड़ा सा अलग रहता है, बट ये भी बहुत अच्छा है। और बहुत कपड़े इस पर डाल सकते हैं और आराम से सूख भी जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, और बस कपड़े सारे उतार करके और फिर मैं डाल रही हूँ। जो कपड़े गीले थे उसको मैंने छोड़ दिया है, बाकी का सारा उतार ली। और ज़्यादातर इसमें बाबू का ही था और कुछ मीठी का। ये बाबू का जो ड्रेस है वो वॉशिंग मशीन में अच्छे से नहीं धुलता है और ना ही डालते हैं, क्योंकि किसी में मतलब ज़्यादा तो वैसे पॉटी करने के लिए नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डायपर में ही रखती हूँ। कभी किसी दिन एक दिन पॉटी कर दिया, या फिर किसी दिन 2 में भी पॉटी कर दिया, ऐसा होता है। वैसे ज़्यादा ये पॉटी करता भी नहीं है, दिन में 1 या 2 बार करता है। तो ज़्यादा पॉटी वाला नहीं होता है, फिर भी साफ़ करने के लिए हाथ से ही मम्मी जी साफ़ करती हैं बाबू का ड्रेस। और मीठी का तो वॉशिंग मशीन में डलाता है, लेकिन कभी 1-2 रह गया तो मीठी का भी साफ़ कर देती हैं। तो बस वही कपड़े थे, एक बाल्टी, जो कि मैं सुखा रही हूँ, मतलब सूखने के लिए डाल रही हूँ। और ज़्यादा कुछ शूट करने का मन नहीं किया था कल। बहुत मेरा मन उदास था, यहाँ तक कि मैं रो दी थी। हॉस्पिटल गई थी ना, तो इसको जब इंजेक्शन लगने वाला था, उससे पहले 2 बच्चों को पड़ा। तो वो दोनों को ही देख के मेरे आँख में आंसू आ गए। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, कितना भी शर्म भी आ रहा था, फिर भी मतलब रोने में शर्म आ रहा था कि क्या लोग सोचेंगे, लेकिन फिर भी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लग रहा था कि एकदम मतलब कैसे, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एकदम आंसू निकल जा रहा था। और मन कर रहा था कि इंजेक्शन ना दिलवाऊं, लेकिन दिलवाना तो है ही। और मैं खुद ही गोदी में लेकर के दिलवाई भी थी। और वहाँ से गई तो मतलब थोड़ी देर बाद से लेकर के निकलने तक मैं रोती रही, आंसू एकदम निकल रहा था। और ये नहीं है कि मैं उसका भी शूट करूँ, क्योंकि कुछ फीलिंग होता है, अपना पर्सनल होता है, मैं बता रही हूँ वही काफ़ी है। क्योंकि कुछ फीलिंग होता है जो पर्सनल होता है। बहुत सारे लोग तो जो ब्लॉगर है, जैसे ब्लॉगर ठीक है, ब्लॉगिंग में सब कुछ दिखाना होता है, बट मैं अभी इतना नहीं कर पाती हूँ कि मैं ये भी दिखाऊँ कि मैं ये रो रही हूँ। और बाबू को इंजेक्शन लगा, तो वो तो खैर मैं बाबू को पकड़ी थी, तो कोई दूसरा ही मतलब ले सकते थे। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे नहीं है कि उस चीज़ को भी वो वीडियो ले, क्योंकि वो तो और भी नहीं है। मैं तो ले लूँ, अगर कोई जैसे हस्बैंड ले रहे होते बाबू को, और तो मैं ले भी लेती वीडियो कि चलो बाबू का मतलब इंजेक्शन वाला है तो वीडियो ले लेते, लेकिन मैं बाबू को ली हुई थी तो हस्बैंड नहीं ले सकते थे। तो एक ये हो गया। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कल, पूरे दिन मेरा मूड ख़राब रहा। अभी भी बाबू एकदम अच्छा नहीं हुआ है, वो अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसको दर्द हो रहा है, ऐसा करके।
और फिर किचन में थोड़ा सा मतलब जो भी है वही सब्ज़ी बनाना था तो वो बना रही हूँ। और सोचा कि रेसिपी क्या शेयर करूँ, ज़्यादा कुछ मन भी नहीं कर रहा था शूट करने का, लेकिन हाँ फिर भी अब शूट कर ही रही थी। थोड़ा बहुत तो होता है ना कि ये भी दिमाग में लगा रहता है कि ब्लॉग भी डालना है, क्योंकि ये भी मेरा काम है। ये नहीं है कि जब मन है तब डाल दो, जब नहीं मन है तब नहीं डालो। हाँ, ज़्यादा मूड ख़राब हो या ज़्यादा दिक्कत है तो ये अपना काम है, इसको डिले कर सकते हैं। ये नहीं है कि ऑफिस जाना है, छुट्टी नहीं मिला तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। ये अपना काम है, अगर किसी दिन ज़्यादा ये है तो आप छोड़ दो। हाँ, शूट कर लो, दूसरे दिन एडिट करके डाल देना, क्योंकि शूट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, एडिट करने में ज़्यादा मेहनत लगता है। एडिट करने का तो मन ही नहीं करता, इतना सोच लो। तो बस वही शूट थोड़ा बहुत कर ली कि हाँ थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी तो फिर कल थोड़ा इजी रहेगा आराम से। और अभी मैं दोपहर में एडिट कर रही हूँ, सोचा था कि दिन में ही डालूँगी। अभी कंफर्म नहीं है कि ये ब्लॉग दिन में जाएगा या रात में, मतलब बुधवार को 20 तारीख को दिन में जाएगा या रात में, भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि बाबू जैसा रहा, अगर सो गया, अच्छा फील हुआ तो मैं कर दूँगी। तो ये देखिए बस आलू और केला का, आप लोग सोचो कि हर मंगलवार को आलू केला का ही सब्ज़ी बनाते हो। हफ्ते में एक दिन आलू और केले का बन जाता है, और हफ्ते में एक दिन मंगलवार को ही चूज़ किया जाता है, क्योंकि मम्मी लोग बोलती है कि आप मतलब मेरे बारे में कि मैं अच्छा बनाती हूँ आलू केला का, तो मुझे ही ये दे दिया जाता है, तो मैं भी बना लेती हूँ। तो साथ ही साथ मैं चाय बना रही हूँ, और मैं और मम्मी जी 2 ही लोग थे, हस्बैंड और ननद मेरी बाहर गए हुए थे, तो हम दोनों के लिए ही बस चाय बना रहे हैं। एक बार सब लोग पी चुके थे, बस हम दोनों अभी दूसरा टाइम पिएंगे। और अभी सुबह में जब से चाय नहीं पी रही हूँ तब से मैं शाम में 2 बार चाय पी लेती हूँ। तो बहुत ही थोड़ा क्लिप लिया है, सब्ज़ी का कोई खास रेसिपी नहीं शेयर किया, क्योंकि इसकी क्या रेसिपी शेयर करूँ। आलू और ये केला को इस तरह से हल्का सैलो फ्राई कर लिया है, बस हल्का भुना है। और उसके बाद जीरा तेजपत्ता मिर्ची ये सब फ़ौरन रख के, और फिर प्याज रख के, वही मसाला जो नॉर्मल होता है। मेरा मसाला हर सब्ज़ी में एक ही जाता है, ज़्यादातर सब्ज़ी में जो आलू गोभी, आलू केला, आलू परवल, इस सब टाइप का सब्ज़ी होता है। आलू वाला जो सब्ज़ी होता है उसमें वही होता है कि गरम मसाला और चिकन मसाला रहता है, और नमक, हल्दी और धनिया, ये सब तो नीडेड है ही। तो वो सब जाता है, बस यही है जो नीडेड है। नमक, हल्दी, मिर्ची, ये तो नीडेड है ही, और धनिया थोड़ा सा डालना ही होता है उसमें। चिकन मसाला और गरम मसाला डाल देते हैं। तो सब्ज़ी थोड़ा रस वाला बनाना था, क्योंकि ये केला के बाद में सूख लेता है, तो एकदम सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए बाबू कैसा मुरझाया हुआ लग रहा है। बीच बीच में मैं जाकर देख रही थी, तो देखिए कैसा लग रहा है, एकदम शांत, और लग रहा था कि मतलब दर्द में है, पीड़ा में है, ऐसा लग रहा था। और सब्ज़ी बहुत ही सिंपल है, आप लोग सोचो एक ऐसा सब्ज़ी बनाती है उसको भी डाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एंड मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग वैसे कल से ही स्टार्ट है, जितना हो पाया कल मैंने शूट किया था, और आज सामने से मिल रही हूँ, मतलब बुधवार को। कल मंगलवार को बाबू को लगा था इंजेक्शन, और कल मतलब कि पेनफुल वाला इंजेक्शन था, तो पूरा दिन मेरा कुछ भी खास शूट करने का नहीं मन किया, और ना ही इस तरह सामने से बात करने का मन किया। थोड़ा बहुत शूट कर रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा ये नहीं मन किया कि बात करूँ और एडिट वगैरह करके डालूँ, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला कल कोई ब्लॉग। सो मैं बाहर में थी और अभी अंदर आ गई हूँ। बाहर में थोड़ा बारिश जैसा मौसम भी है, और मीठी भी वहाँ पे आ गई थी। और मैं बात कर रही थी इंजेक्शन के बारे में। कल बाबू का इंजेक्शन दिलाया है, मतलब 18 और 19 को दिलवा सकते थे, 18 को या 19 को। तो 18 या 19 को दिलवाना था, तो हम लोग 19 को दिलवाए हैं। और मतलब कि बहुत सारे लोग, जैसे कि मीठी के टाइम में ना मैं पेनलेस दिलवाई थी, उस टाइम मुझे ये लगा था कि पेनलेस दिलवाना ज़्यादा बेटर था। उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि कुछ पेनलेस इंजेक्शन आता है बच्चों का, लेकिन उस टाइम पता चला था, तो मैं पेनलेस दिलवाई थी। पेनलेस में ये होता है कि सुई जब जिस टाइम चुभती है बस उतना ही दर्द होता है, उसके बाद कोई दर्द नहीं होता है, कोई बुखार नहीं लगता है। हाँ, बोलते हैं कि लग सकता है, लेकिन मीठी को कोई बुखार वगैरह नहीं लगा था, और ना ही दर्द किया। एकदम अच्छे से, हम लोग को ही लग रहा था कि इसको इंजेक्शन लगाया, बट ये अच्छे से एकदम खेल रही थी, एकदम अच्छे से थी। बट जब वहाँ से दिलवा करके आए थे, मतलब जब मीठी थोड़ी बड़ी हो गई और हम लोग दूसरे जगह पे गए और बताया कि हाँ इसका इंजेक्शन पेनलेस था और इसको पेन नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पेनलेस इंजेक्शन से अच्छा ये वाला होता है जो सरकारी वाला होता है। एक्चुअली मुझे ये नहीं लगता है, मुझे ये लगता है बस मिथ है, और यही बात ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सब लोग ऐसे बोलते हैं। अब जैसे आपसे जो बड़े होते हैं ना, जिनको आप समझा भी नहीं जा सकते हो कि नहीं ऐसा ना ऐसा, मतलब समझा तो देते हैं कि नहीं देखिए ऐसा ना ऐसा है, पेनलेस वाला भी सही होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको लोग बोलने लगे कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो एक बार माइंड में आ जाता है कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग दिलवाते हैं ये वाला, सरकारी वाला। तो लगता है कि जैसे ऐसा सोचो ना कि 100 में बस 5 लोग ही पेनलेस दिलवाते हैं, 95 लोग ऐसा ही दिलवाते हैं।
तो फिर अपने को भी लगता है कि शायद दिलवाना चाहिए, और यही सोच के इसके पापा सोचे कि यही वाला दिलवाते हैं। और मैंने भी कुछ खास मना नहीं किया या फिर कुछ बोला नहीं। और कल मैं गई थी हॉस्पिटल, दिलवा करके तो आई हूँ। और मतलब बाबू को बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब देख, दर्द तो होता है, ये तो फिक्स है। बहुत बच्चा बहुत रोता होगा, इतना ये नहीं रोया है, दर्द में था, ये बिल्कुल पता चल रहा था कि ये दर्द में है। एकदम सुस्त टाइप से हो गया था, और बीच बीच में बहुत रो रहा था, कहर रहा था। जैसे दर्द होता है तो कहता है ना कोई, उस तरह से कहर रहा था। और इससे ज़्यादा मुझे ही पेन हो रहा था। अब मैं अपने पेन के लिए मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वाला जो इंजेक्शन है वो मैं पेनलेस दिलवाऊँगी। मीठे के टाइम में मुझे लगा था कि एक पेनलेस दिलवाने के बाद दूसरा पेनफुल नहीं दिलवा सकते हैं, और इस टाइम में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद एक बार पेनफुल दिलवाऊंगी, उसके बाद पेनलेस नहीं दिलवा सकती। बट ऐसा नहीं है, पेनफुल दिलवा कर भी आप पेनलेस दिलवा सकते हो, और पेनलेस दिलवा कर भी पेनफुल दिलवा सकते हो। सो पेनफुल तो नहीं दिलवाऊंगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल है, मतलब घर में और किसी का हो या ना हो, या फिर किसी और का हो या ना हो, बस मेरा ये है कि अगर आप पेनलेस दिलवाने मतलब दिलवा सकते हैं तो प्लीज़ पेनलेस दिलवाइए। और हाँ, प्राइस में बहुत अंतर होता है, पता नहीं ये कितने का है इंजेक्शन, अभी तक मैंने वो नहीं देखा है, और ना ही मैं अपने हस्बैंड से पूछी हूँ। बट पेनलेस का मुझे पता है 7,000 7400 ऐसा करके उसका प्राइस था। तो 7,000 अगर एक दिन या 2 दिन बच्चे को तकलीफ़ में ना देखें, और अगर उसका कीमत 7,000 है, तो मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बिल्कुल ये मतलब कि मंजूर है कि 7,000 क्या 14,000 भी दे और बच्चा रोए ना, तो मुझे मतलब मैं इतना कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है, नहीं है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर इतना दे सकते हैं तो दूँगी मैं, लेकिन दर्द नहीं झेला जाता है यार। इतना छोटा सा बच्चा है, और उसको 2-2 दिन दर्द में रखो, इधर पैर में है, यहाँ हाथ में है, कहीं भी गोद में ले रही हूँ दूध पिलाने के लिए, दूध तक नहीं कल से पी रहा है, भरपेट एक बार भी दूध नहीं पिया है कल से। तो मतलब लेने में भी नहीं बन रहा है कि यहाँ सट जाएगा तो। और मुझे पता है पेन क्या होता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि इतना छोटा बच्चा है, इसको जानबूझ के दर्द, हाँ मैं मानती हूँ कि ये सही के लिए है, इसके सही के लिए है, लेकिन इसका सही ये तो है। तो उसके बाद मैं कल कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, और ना ही एडिट करने का मन किया, इतना टाइम भी नहीं था, और एडिट करने का मन भी नहीं किया। इसलिए मैं सोच रही थी कि आज दोपहर में ही डालूंगी, बट किसी न किसी वजह से फिर रह जा रहा था। एडिट करने का मन नहीं करता है, बाकी शूट कितना भी कर लो। तो बस आज ये ब्लॉग जाएगा, यानी बुधवार को ये ब्लॉग जाएगा, और फिर कल से कंटिन्यू आपको हो सकता है तो मैं आप दिन में कोशिश करूँगी ब्लॉग डालने का, और नहीं तो वही 8 बजे जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।